डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ से आज आप एक क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। यूनिट सेकंड का क्वेश्चन होगा टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से, यानी जिसे आप कहते हैं शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी से। यहाँ से आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में 101% बनती है। यह क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप में भी हो सकता है और यह प्रश्न आपके शॉर्ट टाइप में भी हो सकता है। इस प्रश्न का पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रश्न का आंसर कर पाएंगे और 101% डन है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम बात करें इसका, तो हम आज बात करेंगे आज के इस वीडियो में यूनिट सेकंड की, जहाँ पर बातें होंगी टास्क ऑफ टीचिंग की, यानी शिक्षण के कार्य की। और क्वेश्चन जो हमारा कवर करेगा लॉन्ग और शॉर्ट टाइप दोनों कवर कर लेगा, यानी विशद उत्तरी और जो लघु उत्तरी प्रश्न होंगे दोनों को कवर कर लेगा। यानी यहाँ पर कैसे कवर करेगा, हम उसकी बातें अभी आगे करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन कैसे आपके शॉर्ट में आ सकता है, वो दोनों बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट होते हैं, अपडेट के साथ साथ हम आपके सिलेबस भी यहाँ पर कवर कराते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। तो शिक्षण के जो स्तर होते हैं ना, वो स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। यानी जाहिर सी बात है, जब आप शिक्षण के विभिन्न स्तर का उल्लेख करेंगे तो सारे स्तर, जैसे हमारे स्मृति स्तर हो गया, बोध स्तर हो गया, चिंतन स्तर, सबकी बातें करनी पड़ेंगी, सबके बारे में डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन जब शॉर्ट टाइप में होगा तो वहाँ पर सिर्फ इतना आ सकता है कि बोध स्तर का अर्थ क्या है, इनके सुझाव या इनके महत्व को समझाइए। चिंतन स्तर का अर्थ क्या है, इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। स्मृति स्तर को परिभाषित कीजिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके शॉर्ट टाइप में बन सकता है, सेपरेट क्वेश्चन। और यहाँ पर जब तीनों स्तरों की बात करेगा, उल्लेख से समझाइए, उल्लेख कीजिए, तो जाहिर सी बात है आपको पूरे क्वेश्चंस को डिटेल्स में मेंशन करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस इन डिटेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इस प्रश्न का आंसर देने की शुरुआत करना, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग यही होगी, शिक्षण के स्तर। जैसे शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमें वहाँ से नहीं चलना है। पहले हमें ये समझना है कि शिक्षण के स्तर क्या होता है, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो आप जब हेडिंग मेंशन करिएगा तो वहाँ पर इंग्लिश में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। आफ्टर दैट आप लिखना शुरू करिएगा। जैसे यहाँ पर जब हम लिखना शुरू करेंगे शिक्षण के स्तर, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग, इस चीज़ को जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि इंग्लिश में लिखने से कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर दिखने लगती हैं और जो भी पढ़ता है एग्जामिनर उसको भी अच्छा लगता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है, शब्द आपके अच्छे हैं, तो आपको एक बेहतर नंबर मिल जाता है। शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। जाहिर सी बात है, शिक्षण के स्तर के माध्यम से ही कहीं ना कहीं छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। और इन्हीं चीज़ों को जो हम क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो बौद्धिक विकास होता है वो बेहतर होता है। और वही बातें यहाँ पर की जा रही हैं कि वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसमें छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षा अर्थात छात्रों का बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों पक्षों के विकास करने हेतु शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी भी बालक में हमें बौद्धिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है या शारीरिक विकास करना है, तो कहीं ना कहीं तीनों स्तर के माध्यम से हम ये चीज़ें कर पाते हैं, या हमें ऐसा करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक एवं बौद्धिक आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे बालक हों, उसी उनके मानसिक के आधार पे ही उनको शिक्षा दी जाए। पता लगा बच्चे का जो एब्जॉर्बिंग पावर है, जो समझने की शक्ति है, वो बहुत कम है, और लेकिन उसे आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समझा रहे हैं, तो उस बच्चे को वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके मस्तिष्क के अकॉर्डिंग, उसका जो मानसिक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम उनको उस बच्चे को वो चीज़ें सिखाएंगे तो वो ज़्यादा सीख पाएगा। तो यही बातें की जा रही हैं कि इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक एवं बौद्धिक आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। आगे जब बढ़ते हैं हम, यहाँ पर बातें होती हैं शिक्षण के 3 स्तरों में विभक्त कीजिए। शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। उस कौन कौन से स्तर हैं? आपका स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है, जिसे आप मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल कहेंगे। अब अगर हम बात करें स्मृति स्तर का, स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये क्या होता है? स्मृति स्तर विचार ही होता है, जो हमारे विचार होते हैं वही होता है, एक आइडिया होता है। इसे शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। जो स्मृति स्तर होती है यह एक विचार होता है और यह शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था है। सामान्य रूप से शिक्षण का स्तर स्मृति स्तर का ही होता है।
जो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो शिक्षण का जो स्तर होता है स्मृति स्तर का ही होता है। ऐसे विद्वान और कुशल शिक्षक बहुत कम दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिक्षण के स्तर को चिंतन स्तर तक पहुंचाने में सफल होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि स्मृति स्तर जो है एक विचार ही होता है। इसे शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। सामान्य रूप से शिक्षण का जो स्तर है स्मृति के आधार पर ही होता है। एक बात ध्यान देना, स्मृति के आधार का मतलब स्मृति जो वर्ड है ना, एक किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, रटने पे। कहीं ना कहीं जो हमारा स्मृति स्तर होता है इसमें हम चीज़ों को रट के, जो हमारे तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, उन चीज़ों को हम रट के याद करते हैं, रटने पे ज़्यादा बल देते हैं, उसी को हम लोग स्मृति स्तर कहते हैं। मतलब हम चीज़ों को रट के याद करना कोशिश करते हैं, रटते हैं और उसे याद करते हैं, वही हमारा क्या होता है, स्मृति स्तर होता है। और इन चीज़ों को हम चिंतन स्तर तक पहुँचा लें, ऐसा करने में बहुत ही कम लोग सफल होते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है ना कि बहुत कम शिक्षक दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिक्षण के स्तर को चिंतन स्तर तक पहुँचाने में सफल होते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इस स्तर के शिक्षण में केवल तथ्यों तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर बल दिया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि इस स्तर में कहीं ना कहीं हम चीज़ों को हम रटने पे ज़्यादा बल देते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाओं द्वारा पाठ्यक्रम को केवल रटने पर ही बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम के तथ्यों को रटने की क्षमता की बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। उसका कारण यह है कि रटने का कार्य तो मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर का शिक्षार्थियों में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर तथा तथ्यों एवं सूचनाओं को बाहर से बलपूर्वक ठूसा जाता है इन द सेंस उसे रटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्मृति स्तर में आपको यही समझ में आया, यहाँ पर जितने भी हमारे तथ्य होंगे, जितने भी हमारे फैक्ट होंगे, उन सारी चीज़ों को हम रट के याद करते हैं। रटने के माध्यम से ही चीज़ों को हम बेहतर बनाते हैं और रट के ही उन चीज़ों को याद करते हैं। यहाँ पर यही बातें हमें की जा रही हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। कुछ सुझाव हैं, जैसे शिक्षक को चाहिए कि वह केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य को ही प्राप्त करने का प्रयास करे। प्रस्तुत की जाने वाली पाठ्य पुस्तक सार्थक होनी चाहिए। जो भी आप उन्हें पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, यानी एक ऑर्डर एंड सीक्वेंस में करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप चीज़ों को दे रहे हैं, एक सीक्वेंस में उन्हें प्रस्तुत करें ताकि बच्चे जो है उससे उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। जब विद्यार्थी थके हुए हों तो शिक्षण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये क्या है, एक सुझाव है। जैसे यहाँ पर लिखा ना, स्मृति स्तर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, तो एक सुझाव है। आगे आप बढ़ेंगे, बोध स्तर की बात करेंगे। बोध स्तर का शिक्षण क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अगर इसकी बात की जाए तो बोध स्तर के शिक्षण में पहली शर्त है इसमें स्मृति स्तर के शिक्षण का होना। इसके अभाव में वंचित परिणाम प्राप्त करने की आशा करना मात्र कल्पना ही है। यानी कहने का मतलब, अगर बोध स्तर का अध्ययन करना है, बोध स्तर पे आपको शिक्षण करना है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपका स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आप बोध स्तर पे आएँ। बोध स्तर पर विद्यार्थियों का सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराने पर बल देता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बच्चों को समझाते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनके थ्योरी क्या हैं, उनके तथ्य क्या हैं, उनके संबंधों को बताते हैं और रटने पे न बल दे के उनको समझा के चीज़ों को याद कराने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक बोध स्तर होता है, जहाँ पर चीज़ों को हम रटने, स्मृति में क्या करते हैं, रटने पे बल दे देते हैं, लेकिन बोध स्तर में चीज़ों के बीच में क्या रिलेशंस हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या फैक्ट हैं, उन चीज़ों के बीच में रिलेशंस निकाल के बच्चों को समझाने का कोशिश करते हैं। यानी बोध कराने पर बल दिया जाता है। यही हमारा बोध स्तर का शिक्षण होता है। बोध स्तर शिक्षण के लिए क्या सुझाव है, अगर हम सजेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने बूथ लिखा है, लेकिन ये बोध है। बोध स्तर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। शिक्षकों को बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान हेतु उचित प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है शिक्षकों को बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं को, जो भी उनमें समस्याएं आ रही हैं, उन चीज़ों पे विचार करें और उनके समाधान निकालें और एक उचित प्रयास करें कि उनका जो समाधान निकले वो प्रॉपर तरीके से निकले। बोध स्तर में प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप से समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। ये कुछ हमारे सुझाव होते हैं बोध स्तर को लेकर। अब बात करेंगे हम लोग चिंतन स्तर के शिक्षण के बारे में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है चिंतन स्तर के शिक्षण के में
स्मृति और बोध दोनों ही स्तरों के शिक्षण शामिल होते हैं। यानी जो दोनों स्तर हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, स्मृति स्तर और बोध स्तर, वो दोनों चीज़ें चिंतन स्तर में कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी कक्षा में स्मृति और बोध स्तर का शिक्षण नहीं हुआ है तो वह चिंतन स्तर का शिक्षण सफल और प्रभावशाली हो ही नहीं सकता। अगर किसी बच्चे को एक प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को शिक्षित नहीं किया गया, शिक्षण नहीं किया गया है, तो वह बच्चा चिंतन के पे जब आएगा तो चिंतन की चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर आपने उसका स्मृति स्तर पर शिक्षण नहीं कराया है, बोध स्तर पर शिक्षण नहीं कराया है, तो चिंतन स्तर का जो शिक्षण होगा वो बहुत प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। वही बातें यहाँ पर की जा रही हैं। अतः चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षण की व्यवस्था पहले स्मृति और फिर बोध स्तर पर अवश्य हो चुकी हो, तो उसके बाद ही आप इस पर आइए। इनके क्या सुझाव हैं? अगर इनके सजेशंस की बात करें तो यहाँ पर है, चिंतन स्तर के शिक्षण की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है कि शिक्षक विद्यार्थियों की आकांक्षा जो स्तर है उसको ऊंचा उठाए, कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करे। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, सो दैट वो बहुत बेहतर वर्क कर पाएँ। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के सामने ऐसा स्वतंत्र और खुला हुआ वातावरण होना चाहिए कि वे वाद विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेकर समस्या को सुलझा सकें। यानी ग्रुप डिस्कशन में वो कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का जो प्रॉपर सॉल्यूशन हो वो निकाल सकें, उनका इतना खुला वातावरण मिलना चाहिए। ये हमारा चिंतन स्तर का एक सुझाव होता है, तभी आप चीज़ों को बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतनी ही बातें हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमने तीनों स्तर को कवर किया है। तीनों स्तर के बस शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, हमने इतने फैक्ट दे दिए हैं जिनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न को और भी बड़े करके लिख सकते हैं। लघुत्तरी में आता है दैट्स सफिशिएंट फॉर यू, और अगर वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग टाइप में क्वेश्चनों में आता है तो आप थोड़े से और भी मैटर को ऐड ऑन वहाँ पर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।